हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए प्रश्न, उसके जीके जीएस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न को देखने से आपको एनटीपीसी के सीबीटी 2 और ग्रुप डी में अवश्य सहायता मिलेगी। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। आज देखते हैं 8 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी 11वीं मीटिंग अर्जेंटीना में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील, ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ा झील है जो कि खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? ऑप्शन नंबर ए है कैप्टन हियर्से, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और फ्रांसिस ग्रांट। तो यहाँ हो जाएगा हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा पर बैन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? यह नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और वर्तमान में भी यही हैं। वर्तमान में भी विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ही हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक के नवनियुक्ति एमडी और सीएफओ अंशुला कांत जो है पहले किसकी एमडी है? तो ये एसबीआई की पूर्व एमडी है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना हुआ था। 6ठा नंबर क्वेश्चन, मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल को विध्वंस को सेवा मुक्त किया गया है? तो यहाँ होगा आईएनएस रंजीत। आईएनएस रंजीत जिसे 1983 में कमीशन किया गया था और 2019 में डीकमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? आसियान जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। स्थापना के समय इसके 5 सदस्य थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेशिया संस्थापक देशों में से एक है और वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। फ्रांस के लियोन में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इंटरपोल के सदस्य 194 हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के हमवतनों को भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो ये पंक्ति महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान कहा था। ऑप्शन नंबर 4 होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर संक्रामक रोगों का उदाहरण है? तो यहाँ टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ये संक्रामक रोग है। निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है, संक्रामक रोग हुआ। इन्फ्लुएंजा जो कि वायरस से होता है, संक्रामक रोग होगा। यहाँ हाई ब्लड प्रेशर जो कि संक्रामक रोग नहीं है।
यहाँ पूछ रहा है गैर संक्रामक रोग, हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें होता है? तो परिशीतकों में CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी पाठ फाइल जो उस शस्त्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, क्या कहा जाता है? तो इसे कुकी कहेंगे, ऑप्शन नंबर C होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है? दोस्तों हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, जो कि हम्पी यानी कर्नाटक के बल्लारी ज़िला में है, कर्नाटक के बल्लारी ज़िला में है, ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के काल में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र के पास सर्वाधिक ताप ऊर्जा से शक्ति उत्पादन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो यहाँ हो जाएगा ध्रुव, ऑप्शन नंबर C। नाट्यशास्त्र, जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो यहाँ नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर B होगा, भरत मुनि नाट्यशास्त्र। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र के लेखक हैं। हर्षवर्धन की रचना नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए किस कॉरपोरेट संगठन ने हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ होगा HCL फाउंडेशन, जो कि उत्तर प्रदेश का एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूपी का। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ तो बोला 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष उदय कोटक थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष TB रामेंद्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिज़ाइन की थी? तो यहाँ हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसका पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था। इसका डिज़ाइन W स्टीवेंस ने तैयार किया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, मध्य रेलवे का मुख्यालय है। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार समान अवसर की अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थल पर जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा सर्पगंधा से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर C। 22 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो यहाँ AS किरण कुमार, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष है, इन्हें फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष K सिवान है, वर्तमान अध्यक्ष। यहाँ हो जाएगा AS किरण कुमार। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ है शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर A।
जो कि नवंबर 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व का खिताब भारत ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, www का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ जगह www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यहाँ चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत में झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, जो कि कुल देश का 40% कोयला केवल झारखंड में है। लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा, उड़ीसा सेकंड स्थान पर रहा उत्पादन में, और भंडारण में झारखंड 1 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी जो कि बम्बई से थाने के बीच 1953 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी 1853, लॉर्ड डलहौजी 1853, बम्बई और थाना। 28 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो यहाँ हो जाएगा तमाशा जो है महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच है। नौटंकी यूपी का फोक डांस है, नौटंकी यूपी का फोक डांस है। यहाँ है स्वांग राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड यूपी का फोक डांस है। स्वांग हो जाएगा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड यूपी का फोक डांस। यहाँ रासलीला यूपी का ड्रामा है, यूपी का ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो यहाँ हो जाएगा कृष्णा, गोदावरी, लूनी और घाघरा में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? जोन बिल मेला जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह असम राज्य में होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। तो यहाँ हो जाएगा आदित्य L1 मिशन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा था। 32 नंबर क्वेश्चन, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया है? तो यहाँ हो जाएगा शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो का प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ काम किया है। 33 नंबर क्वेश्चन, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीखाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ फहराया गया था? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया गया था 1907 में, जिसे चोरी छुपे भारत इंदुलाल याग्निक ने लाया था। इस झंडे को भारत किसने लाया था? इंदुलाल याग्निक। 34 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्टेन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्टेन फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर BC होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? यानी गरम दल और नरम दल का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था?
तो 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल और क्षार के बीच समानता है? यहाँ ऑप्शन में अम्ल और क्षार के बीच समानता देखना है। पहला को ऑप्शन है वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दूसरा, इनमें pH 7 से कम होता है, तो pH 7 से कम केवल अम्ल में होता है। तीसरा ऑप्शन है अम्ल या क्षार को जल के साथ मिलाने की प्रक्रिया ऊष्मा छेपी होती है। यहाँ चौथा नंबर वे कड़वे हैं, तो क्षार कड़वे होगा और अम्ल जो होता है खट्टा होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों की समानता दिखा रहा है कि अम्ल या क्षार को जल के साथ मिलाने की प्रक्रिया ऊष्मा छेपी होती है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के अणु खाली स्थान में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। लैक्टिक एसिड दूध एवं दही में पाया जाता है और मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव से थकान महसूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था, रमन इफेक्ट। इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और CV रमन को 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने शुरुआत की है। RBI ने किस चीज़ की शुरुआत की है? तो RBI ने विजन 21 की शुरुआत ई भुगतान के विकल्प के लिए किया है। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अधिनियम पूछेगा तो 1934, अब वर्ष पूछेगा स्थापना वर्ष, तो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का प्रथम संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। पहला पद राष्ट्रपति का होगा, दूसरा पद उपराष्ट्रपति का होगा। यहाँ दूसरा पद उपराष्ट्रपति, तीसरा पद प्रधानमंत्री का होता है और चौथा पद राज्य में राज्यपाल का होता है। इसका होता है चौथा पद अपने राज्य में। तो दोस्तों ये था हमारा 8 जनवरी 2021 में जो NTPC के GK GS में पूछे गए प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।